हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक नया टैरो सेशन और आज का जो विषय है ये है कि ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको यदि ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को करना है, अपने आप को थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आगे ले जाना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इस पर संभवतः आज की जो रीडिंग है ये आपकी मदद कर सकती है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम पाइल नंबर 1 के सिंबॉलिक्स और भगवान श्री कृष्ण पाइल नंबर 2 के सिंबॉलिक्स रहेंगे। दोनों में से जो भी आपको पहली बार में पसंद आए उन्हें अपनी पाइल के सिंबॉलिक के रूप में स्वीकार करें। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने भगवान प्रभु श्री राम को चुना था। मेरे बगल में भगवान प्रभु श्री राम की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें। आपके लिए क्या गाइडेंस आती है ईश्वर की ओर से। आज की जो रीडिंग है ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें सिर्फ आपके लिए एक प्रकार से समझें तो ईश्वर का संदेश रहेगा कि आप उनके प्रति अपने समर्पण को, अपनी भावना को और ज़्यादा कैसे समर्पित कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 हमारे पास जो है ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स और फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्पिरिचुअल मीनिंग बताते हुए ये कार्ड्स अपीयर हुए हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ईश्वर के प्रति यदि सचमुच अपने आप को समर्पित करना है और समर्पण की भावना में जाना है, अपने आप को और ज़्यादा अध्यात्म की ओर आगे ले जाना है और अध्यात्म की ओर प्रेरित करना है, स्पिरिचुअलिटी में और गहरे उतरना है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी है वो ये कि आप अपने वर्तमान स्वरूप को छोड़कर अध्यात्म की ओर नहीं जा सकते। ये जो आज की रीडिंग है बिल्कुल समझिए कि ईश्वर की ओर से एक गाइडलाइन की तरह आपके लिए आ रही है। तो आप अपने वर्तमान स्वरूप को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए करना ही नहीं है। आपको सबसे पहले अपने वर्तमान स्वरूप को स्वीकार करना होगा। दैट मीन्स कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप एक गृहिणी हैं तो स्वीकार करिए, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो स्वीकार करिए, आप एक सर्विस पर्सन हैं तो स्वीकार करिए। आपकी वर्तमान स्थिति पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी बुरी जो भी है, आप एक गृहस्थ हैं उसे स्वीकार करिए। आपका संबंध अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है या न्यूट्रल चल रहा है, या बाय चांस अगर ऐसा भी है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और एक और रिलेशनशिप आपका चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको हम लोग कहते हैं। जो भी वर्तमान की कंडीशन है पहले उसको स्वीकार करिए। स्वीकार करने का ये मतलब कतई नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत, कोई पैरामीटर नहीं है। ये भी मैं कंफर्म करूं, क्योंकि यहाँ स्वीकार करने की बात पर ये मुझे संकेत दे रहा है कि यहाँ पैरामीटर नहीं सेट करना कि आप सही कर रहे हैं या गलत, ये बाद की बात है। सही गलत वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो स्वीकार करिए ना वर्तमान को। दैट मीन्स कि आपका वर्तमान जीवन जो है, जैसा है, ईश्वर ने कहीं ना कहीं ये आपको दिया है, नंबर 1। और नंबर 2, पेज ऑफ द सोर्ड्स कहता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने निर्णयों से इसे ऐसा ढाला भी है। तो दोनों चीजें हैं, दो शिल्पकार आपके जीवन में हैं, एक ईश्वर और दूसरे आप स्वयं। एक ईश्वर ने आपके जीवन को ढाला है एक तरफ से, दूसरी तरफ से आपने ढाला है अपने जीवन को अपने डिसीजंस के बेसिस पर। तो वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना है। दूसरे, आप अपने आप को अगर सचमुच स्पिरिचुअल
ले जाना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में ले जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आपके लिए है कि आपको संसार छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की ओर, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में नहीं जाना, दुनिया छोड़कर संन्यास नहीं लेना है। ये क्लियर मैसेज पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग में आ रहा है। 8 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि सबसे पहले स्वयं को ही गढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, वो बाद की बात है, पहले तो स्वयं को उसके लिए गढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। स्वयं की तैयारी में क्या करना पड़ेगा, अपने दुर्गुणों को काट छांट कर अलग करना पड़ेगा, यानी कि स्वयं में सबसे पहले सात्विकता लेकर आनी पड़ेगी। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पण भी करना चाहते हैं और मदिरापान भी कर रहे हैं, मांस मछली भी खा रहे हैं, तामसी प्रवृत्तियों को भी अपनाए हैं। एक गृहस्थ, यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए लहसुन और प्याज तामसी चीज नहीं है। उसका रीज़न यह है कि लहसुन और प्याज सिर्फ सन्यासियों के लिए, लहसुन और प्याज जो हैं ये हमारे शरीर में गर्मी को उत्पन्न करते हैं। गर्मी से हमें क्रोध भी आ सकता है, काम की वासना भी बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को एक सन्यासी, एक साधक के लिए अच्छा नहीं माना गया है। दैट्स वाई लहसुन प्याज उनके लिए वर्जित है। जब कोई साधना करें, आप व्रत रखें, किसी नियम का पालन करें, तो लहसुन प्याज वर्जित है। आप गृहस्थ हैं, लहसुन प्याज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो औषधि भी है, शरीर को लाभ भी पहुंचा रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने दुर्गुणों को छांटना है, और इसे कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर में क्या कमियां हैं जो मुझे नहीं पसंद। ईश्वर को नहीं पसंद वाला मामला नहीं रखना है, वो बाद की बात है। पहले देखिए कि मुझे क्या नहीं पसंद मेरे ही अंदर, और जो आपको आपके ही अंदर नहीं पसंद उस चीज को धीरे धीरे हटाइए। एक बैग नहीं होगा कि आप अचानक से एकदम बदल जाएं, ऐसा नहीं होगा। उसमें धीरे 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 मतलब कहता शिल्पकार की भांति करिए, शिल्पकार की भांति स्वयं के अवांछित तत्व को छांटते चलिए। शिल्पकार, शिल्पकार होता है जो शिल्प को गढ़ता है। जैसे कि एक पत्थर से मूर्ति को निकालना है, तो पत्थर तो पूरा हो गया, अब उस पत्थर में मूर्ति छिपी हुई है, बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं। तो शिल्पकार क्या करता है, मूर्तिकार क्या करता है कि छेनी हथौड़ी ले करके पत्थरों को हटाता चलता है, अवांछित, जिनकी जरूरत नहीं है, और जब जितने पत्थर की जरूरत नहीं है उनको जब हटा देता है तो मूर्ति प्रकट हो जाती है, पूरी मूर्ति दिखती है। तो इसी तरह से आपको करना है, धीरे धीरे अपने अवांछित तत्व को हटाते चलिए, और जब आप हटाते चलेंगे तो स्वयं में, अपने आप में आपको एक फीलिंग भी आती जाएगी जो अभी भी आपको आती है, और वो ये है कि संभवतः आप अपने आप को स्पिरिचुअल मार्ग पर, ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग पर ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अपने में कमी भी फील होती है, ईश्वर का सहयोग नहीं मिल रहा, इसकी भी फीलिंग्स आती रहती हैं। आपके अपने कार्यों में आपको मिलने वाली असफलता हर बार इस बात को इंडिकेट करती है आपके दिमाग में कि ईश्वर संभवतः आपके साथ नहीं है, या ऐसी वाली फीलिंग कि ये सब मेरे ही साथ सारी गड़बड़ क्यों होती है। तो ईश्वर का यहाँ पर संदेश स्पष्ट है कि यहाँ पर उनकी ओर से कुछ भी नहीं किया जा रहा, ये आपके ही द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किए गए कार्यों का कंक्लूजन ही है। तो आप सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। अगला, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इसी जीवन में मोक्ष मिल जाए। मोक्ष की कामना करने वाले को कतई मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वर्ग की कामना से किया गया कोई भी कर्म किसी को स्वर्ग दिला नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग में प्लॉट नहीं बिक रहा, कोई प्लॉटिंग नहीं हो रखी, कोई मूल्य नहीं है। तो ये कई बार कुछ स्क्रिप्चर्स में भी आया हुआ है। एक भगवान बुद्ध का शिष्य था, मतलब बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था, उसका नाम था बोधिधर्मा। उनके बारे में कथा आती है कि वे चाइना गए, और चाइना में एक राजा था, उसके महल में वो गए, उनको बताया गया कि भाई बोधिधर्म आए हैं, उन मिले, उनका चरण वरण छुआ और बड़ा आदर सत्कार किया। और राजा ने बताया कि मैंने जो है इतने कुएं बनवाए, इतने तालाब बनवाए, इतनी धर्मशाला बनवाई, इतनी पौधशाला लगवा दी, इतना ये कर दिया, उतना वो कर दिया, इतने मठ बनवाए, इतने मंदिर बनवाए, बुद्ध की इतनी मूर्ति बनवा दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन सा स्वर्ग मिलेगा? तो राजा बड़े अहंकार में था, क्योंकि उसके आसपास के जो भी साधु संत थे उन्होंने बताया था कि सप्तम स्वर्ग मिलेगा, सबसे ऊंचा वाला, क्योंकि इतना कर्म तो किसी ने नहीं किया था। बोधिधर्म ने कहा कि तुमने जो कुछ भी किया तुम 7वें नरक में जाओगे, उससे नीचे नहीं मिलेगा।
7वां घोर नरक पाओगे। और राजा कहता है मतलब क्या है? उन्होंने कहा वहां जमीन थोड़ी बिक रही है कि तुम ये सब बनवा के स्वर्ग चले जाओगे। अगर ये बनवा कर स्वर्ग जाया जा सकता तो कोई भी बनवा कर चला जाता। तो दैट मीन्स कि आपको भी यह समझना होगा कि आपका वर्तमान जन्म काफी नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हजारों जन्म हो चुके और मेरे भी हजारों हो चुके, आगे भी तुम्हारे हजारों जन्म होंगे और मेरे भी हजारों होंगे। भगवान कह रहे हैं मेरे हजारों हो चुके, आगे भी हजारों होंगे। तो सारांश यह है कि यहां आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि आप ईश्वर के प्रति जब समर्पण करते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अभी आएगा कि कब आएगा, इस महीने आएगा कि अगले महीने आएगा कि अगले साल आएगा, इसकी परवाह नहीं करनी। और आखिरी ये है कि यहां पर मतलब आज इस ट्रेडिशनल रीडिंग में कि ईश्वर कहते हैं, वे आपसे कहना चाहते हैं कि जब तुम तुम्हारे समर्पण को करते हो तो तुम दूसरों की परवाह क्यों करते हो? दूसरों की परवाह मत करो, तुम्हारे समर्पण के प्रति तुम समर्पित रहो। इसकी मीनिंग यह है कि जब आप ईश्वर के प्रति अपने भाव में आते हैं तो फिर दूसरों की ओर मत देखिए कि कोई क्या सोचेगा और क्या कहेगा। लोग कई बार मंदिर जाते हैं और मंदिर में उनकी इच्छा होती है कि भगवान की इस विग्रह, इस मूर्ति के समक्ष लेटकर साष्टांग दंडवत कर लें। तो लोग ऐसे ऐसे देखते हैं इधर उधर, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर किसी ने दंडवत किया तो हम भी लेट जाएं, अगर कोई नहीं लेट रहा तो हम कैसे लेट जाएं? तो वो कहते तो परवाह क्या करते हो, तुम्हें जो करना तुम करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पंडित जी कहेंगे यहां मत करो, दंडवत मत करो। ठीक, हमने तो कर लिया ना, हमारे करने के बाद आपने कहा मत करो, हाँ ठीक है मत करो, लेकिन हमारी जो इच्छा थी हमने कर ली। तो वो कहते समर्पण के प्रति समर्पित रहो और उस समर्पण में दूसरों के अप्रूवल की परवाह मत करो, क्योंकि दूसरों के अप्रूवल की परवाह करके किए गए समर्पण का फिर क्या ही मोल है, कुछ मोल नहीं है। तो इसलिए इस बात को समझना होगा, जल्दबाजी मत करिए। अपने अंदर की कमियां, बुराइयां, जिसे आप कमी और बुराई समझते हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी या आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी कमियां हो जो लोग मानते हो कि ये कमी है तुम में, लोग बताते हो कि भाई तुम में ये कमी है, और आपको लगता है नहीं ये मेरे में ये कमी नहीं है, ये तो मेरा गुण है, मुझे इसे बचा के रखना है। तो कहते हैं बचाओ। वे कहते हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमी है और दूसरों को लगता है कमी नहीं है, उसे हटाओ। खुद में खुद की काट छांट करनी है, दूसरे से नहीं पूछना घर में जाकर के कि हेलो डियर मेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, मुझे ठीक करनी है। ठीक है। और जब ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए स्वयं को आगे लाना है तो मन को सात्विक करना होगा और शरीर को भी सात्विक रखना होगा। अब जैसा मैंने पहले भी कहा ना, ये नहीं कि आप मदिरा पान कर रहे हैं और सोचे कि हम दिन में भजन करें रात में दारू पी लें, तो फिर कोई फायदा नहीं ना दिन में भजन करने का, फिर दारू ही पी लो। चलिए आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाठ। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है मेरे पास, सहस्रहारा, बहुत अच्छे। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है तपस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ललिता त्रिपुर सुंदरी। फोर्थ नंबर पर आपके लिए देवी दुर्गा। और अंतिम कार्ड आज के तेजस। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आपने सुना होगा। एक पुस्तक है उसका नाम है आत्म पूजा उपनिषद। उस पुस्तक में पहला सूत्र कहता है कि स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव से भरना ही स्नान है। आत्म पूजा उपनिषद जो भौतिक स्नान है, शरीर पर जल डालना, उसका भी निषेध कर देता है। निषेध मतलब हटा देता है, कहता है ये तो बस एक हमारी भौतिक जरूरत है कि हमें शरीर को शुद्ध करना है। अगर मन अंदर से शुद्ध नहीं है, ऊपर से कितना भी पानी डाल लो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। कहते हैं लोग ना कि मन में पवित्रता होनी चाहिए, वरना गंगा नहाने से भी क्या फायदा। तो यहां सहस्रहार का कार्ड आपके लिए कहता है कि आप यदि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी मजेदार बात है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी गहराई आएगी। खैर, ये कहते हैं कि अगर आप अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहते हैं तो स्वयं को स्वयं से ही क्यों रोक के रखा हुआ है? अब तक समर्पण किया क्यों नहीं? इंतजार किस चीज का है? करो ना, अभी इसी क्षण यहीं पर समर्पित हो जाओ। भगवान शिव माता पार्वती के साथ संवाद के दौरान
विज्ञान भैरव तंत्र पुस्तक में उद्धृत हो, उसमें कहते हैं कि हे देवी, मुझे जानने के लिए किसी स्पेसिफिक क्षण की जरूरत नहीं है, मुझे तो अभी यहीं इसी क्षण जाना जा सकता है। वे कहते हैं 2 श्वासों के बीच के ठहराव पर ध्यान को केंद्रित करो और मुझे पा जाओ, परम ज्ञान को पा जाओ। लेकिन केंद्रित करो, केंद्रित करने का मतलब सेंट्रलाइज हो जाओ, रुक जाओ, वहां पर हटो मत, उस पॉइंट को पकड़ लो, कैच कर लो, अभी यहीं, बिल्कुल तुरंत। भगवान बुद्ध का जो एक कथा थी अंगुलीमाल के साथ की, सभी लोगों ने सुना है कि वो डाकू था, भगवान बुद्ध गए, उसने शस्त्र फेंक दिए और चला आया। उस पूरी कहानी को कभी फिर से पढ़िए, सुनिए। उसमें सिर्फ 1 सेकंड का ही टाइमिंग है जब अंगुलीमाल अपने तलवार को रख देता है, कहता है मुझे सिखाइए, सब बेकार है। आम्रपाली अपने गहने छोड़ देती है, बुद्ध से कहती है कि राजाओं के पास, राजा लोग जो होते हैं और बड़े बड़े सेठ, साहूकार, महाजन, ये मेरे द्वार पे कतार में हैं। कतार मतलब अपॉइंटमेंट लगा हुआ है इनका कि किस दिन कौन मिलेगा। कहती है सब बेकार है, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप दीक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, जीवन का सारा आप बताइए, अभी यहीं इसी समय। तो सहस्रार का कार्ड कहता है कि यदि समर्पण करना ही है तो मन को समर्पित करो, तन के समर्पण की परवाह मत करो। पहले मन में समर्पण की भावना को ले आओ कि मुझे ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करना है। लेकिन जब ये कहता है तो फिर यहां पर 6 ऑफ द पेंटिकल्स, पेज ऑफ द स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ द कप्स, ये 3 कार्ड हैं जो कहते हैं लेकिन इस समर्पण के साथ याद रखो कि वर्तमान जीवन में, अभी इसी गृहस्थ जीवन में जो कार्य ईश्वर ने दिया है आपको, वो छोड़ना भी नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि चारों आश्रमों में मुझे गृहस्थ आश्रम सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के सारे कार्य और ड्यूटीज को पूरा करते हुए भी मेरा भजन ध्यान करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। सन्यासी तो सब छोड़ के ध्यान कर रहा है, उसने तो सब त्याग दिया और एकदम से मेरी तरफ आ गया। अब उसका पूरा फोकस मेरे पे है। लेकिन गृहस्थ अपनी चीजों पर फोकस है, फैमिली पर फोकस है, अपने व्यापार पर भी फोकस है और मुझ पर भी फोकस कर रहा है, तो ये मुझे प्रिय है। तो सहस्रार का कार्ड कहता है मन में आ जाओ पहले अपने, तो मन को सेंट्रलाइज करना है। तपस का कार्ड है और देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड। ये 2 कार्ड जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपको समझना है। तपस का कार्ड कहता है कि जीवन ही तपश्चर्या बन जाए, ऐसे कर्म करो, जीवन ही तपश्चर्या बन जाए। महाराजा जनक को राज ऋषि कहा गया। राज ऋषि का अर्थ हुआ कि वो ऋषि, वो महर्षि जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है और ऋषि है, उनको विदेह कहा गया। विदेह का अर्थ होता है जो अपनी देह में ना हो और फिर भी देह में है, जो शरीर में दिख तो रहा है लेकिन शरीर से बाहर भी उतना ही है जितना शरीर के भीतर नजर आता है। तो यहां तपस का कार्ड कहता है कि आपको याद रखना होगा कि ये छोटे शॉर्ट टर्म में नहीं चलने वाला। समर्पण तो सतत प्रक्रिया है, समर्पण तो प्रतिदिन की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज मैंने सुबह 1 तारीख को समर्पण कर लिया, 5 तारीख को फिर समर्पण कमजोर पड़ गया, अच्छा 10 तारीख को फिर समर्पित हो जाए, 15 तारीख को फिर कमजोर पड़ गया, नहीं 20 तारीख को अगले महीना फिर से समर्पण करें, नहीं। तपस का कार्ड कहता है कि समर्पण किया तो समर्पण के साथ में रहो, अपने बाकी ड्यूटीज को निभाओ, बर्थडे पार्टी करो, शादी में जाओ, झूम के नाचो, परिवार के साथ हंसो, टीवी देखो, मूवी देखने चले जाओ, है ना, सिनेमा हॉल में। लेकिन ईश्वर के प्रति जो समर्पण है उसमें स्थिर हो जाओ, उस एक पॉइंट पर खुद को रोक दो, बाकी चीजों में गतिमान रहो, बस उस एक पॉइंट पर रुको और रुके ही रहो। और रुके रहने के साथ में क्या रिजल्ट आएगा इसकी परवाह मत करो, इसकी परवाह मत करो। कहानियां कहती हैं कि पुराने समय में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या किया। आज हम कहेंगे कि भाई हजारों साल कोई जी भी नहीं सकता है। सवाल ये नहीं है कि कोई हजारों साल जी सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई 1000 साल तक तपश्चर्या के लिए सचमुच का तप कर सकता है या नहीं। अगर आप सचमुच तपस्या में बैठ सकते हैं तो ईश्वर आपके जीवन को 1000 साल तक चलाते रहेंगे। वे देखना चाहते हैं कि कितनी देर बैठे हुए हो, उन्हें भी कौतूहल है, वे भी समझना चाहते हैं कि
इसको कितनी देर तक तपस्या करनी है। कहानियों में आता है ना कि 1000 साल की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान शंकर 500 वर्ष बाद प्रकट हुए, 10,000 साल की तपस्या के बाद प्रकट हुए। कहानियां कहती हैं, वो गलत नहीं है, झूठ नहीं है। ईश्वर भी देखते हैं कि ये 1000 साल बैठ सकते हैं कि नहीं, 1000 साल रुक सकती है कि नहीं, और लोग रुके हैं, तभी तो वो कहानियां बनी है। ऐसे अगर फर्जी कहानियां होती तो किसी एक के बारे में होता, लेकिन मल्टीपल है। तो तपस का कार्ड कहता है स्वयं को उस मोमेंट में स्थिर करना है। ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती हैं कि जब उस मोमेंट में तुम रुकते हो तो तुम्हारे अंदर पुष्प पल्लवित हो जाते हैं, फिर तुम्हारे अंदर एक सुगंध उठनी शुरू होती है, फिर तुम्हें, अब ये बता रही हैं कि अब क्या होगा, और तुम्हें तुम्हारे प्रति एक अनुराग और एक प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है, और तुम्हें लगता है कि ये मोमेंट बस चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। नहीं चाहिए कुछ भी। समर्पण की फीलिंग, समर्पण की भावना, और उसके साथ में जब रुक गए तो कहती हैं कि कुछ ऐसा पुष्प खिलेगा अपने भीतर में, जो पुष्प की खिलने की सुगंध है वो खत्म ना होने पावे। फिर नहीं, फिर ईश्वर नहीं चाहिए, हमें उनका दर्शन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही मोमेंटम बना रह जाए। और कहते हैं कि जब इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने में सक्षम रहे और सफल हो गए, दैट मीन्स अपने आप को फिर से ना इधर उधर कर लिया, फिर से ना वोलाटाइल हो गए, डिग गए, तो देवी दुर्गा का कार्ड है जो कहती हैं कि फिर उसके बाद आपके भीतर में एक ऐसी चेंजिंग आनी शुरू होगी जो आपको अपने आप से ज्यादा कनेक्ट करती जाएगी। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कथा भी कहती है, ठीक, कई कथाओं में आया है ना। भगवान कृष्ण ने भी कहा था मैं ही ईश्वर हूं। कृष्ण का जन्म भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई, उनके जन्म का समय भी पता है, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां भी पता है, मृत्यु की भी पता है। शरीर जन्मा, शरीर मर गया, और उसी शरीर में रहकर उन्होंने कहा मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं, उन्होंने ही कहा था। तो देवी दुर्गा कहती हैं तब तुम्हें तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। आगे तेजस का कार्ड है जो कहता है कि उस साक्षात्कार में स्थिरता ही ईश्वर को पा लेने जैसा अनुभव देगा। लेकिन यहां मेरा पेज ऑफ द स्वॉर्ड्स बार बार इंडिकेट कर रहा है एक चीज, कहता है ये कोशिश बिल्कुल मत करना कि बस इसी जन्म में मिल जाए सब कुछ, क्योंकि अगर इसी जन्म में पाने की चेष्टा करी तो चूके। हम टाइमलाइन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इतने टाइम पीरियड में ये चीज मिल जानी चाहिए? हम नहीं डिसाइड करेंगे ना, वो तो ईश्वर डिसाइड करेंगे। हमें तो बस समर्पण करना है, बाकी वो देख लें क्या करना उनको, करें ना करें, आए ना आए, मिले ना मिले, फिर उनके ऊपर है। अंदर पुष्प खिले ना खिले, स्व साक्षात्कार हो ना हो, वो बाद के स्टेजेस हैं, वो स्वयं से होंगे। हम चाहेंगे कि अब हमारे भीतर पुष्प खिल जाए, सुगंध उठे, हम बैठे रहें, चाहते रहें, नहीं होगा। बहुत सारे लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में आंखें बंद करके कई कई चीजें दिख जाती हैं, कई कई अनुभव हो जाते हैं। अगले दिन फिर बैठते हैं, वो अनुभव नहीं होता, फिर बैठते हैं, अनुभव नहीं होता, फिर बैठते हैं, अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब की बार वे ध्यान करने नहीं बैठे, उस अनुभव को दोहराने बैठे, वो नहीं होने वाला। तो ये चीजें करिए और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में किस प्रकार से होता है, और ईश्वर के प्रति समर्पण आपको आपके ही जीवन में, आपके ही अंदर कितना परिवर्तन ला कर देता है। पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान श्री कृष्ण को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो में क्या गाइडेंस आती है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए, समर्पण करने के लिए क्या करें, कैसे समर्पण करें स्वयं का ईश्वर के प्रति। आज की हमारा जो विषय है, पहला कार्ड आपके लिए है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द मैजिशियन। फोर्थ नंबर पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 8 ऑफ सोर्ड्स। स्वयं को ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित करें, ठीक है।
आज का हमारा ये विषय है। आपके लिए सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आप ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि ईश्वर भी आपके लिए चाहते हैं कि आपका समर्पण उन्हें प्राप्त हो जाए। बहुत पुराने किसी स्क्रिप्चर में एक बात लिखी गई है कि अगर आज कोई व्यक्ति ईश्वर को पुकार रहा है या पुकार रही है तो इसका यह अर्थ हुआ कि बहुत पहले कई जन्म पहले, उस व्यक्ति के कई जन्मों पहले ईश्वर ने उसे पुकारा था। क्योंकि यदि ईश्वर ने ना पुकारा होता तो इस आत्मा में पुकार की गूंज पैदा नहीं होती। तो जो पुकार, जो चाहत ईश्वर के प्रति आपके अंदर आ रही है, इसका अर्थ है कि ईश्वर ने आपको चाहा है बहुत पहले, उनकी चाहत का रिफ्लेक्शन अब आपकी ओर से आ रहा है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप ईश्वर के प्रति अपने आप को कैसे समर्पित करें। ईश्वर आपके समर्पण के लिए या आपके लिए बिल्कुल बाहें बिछाए बैठे हुए हैं, इसको पहले तो ऐसे समझ लें। अब दूसरा ये है कि आपका अपना रुझान ईश्वर के प्रति जो भी रहता है उसमें आपके वर्तमान कर्म, आपकी भौतिकताएं बीच बीच में बाधा बनती हैं। भौतिक लालसाएं, लालच मतलब वो ग्रीड नहीं कि किसी और का पैसा ले लिया जाए, लालच मतलब कि मुझे मेरे अपने ही भौतिक जगत से मुझे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो लालच हमारा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया भर की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपके मन को बेध देती हैं और भ्रमित कर देती हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फील करिए कि अगर आप ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव रखते हैं या रखना चाहते हैं या समर्पण करना चाहते हैं तो आपको अपने आप में सेल्फ डाउट और सेल्फ गिल्ट दोनों से बचना होगा। स्वयं को उनके प्रति समर्पण के भाव में लाने के लिए, स्वयं को उनके प्रति समर्पित करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना होगा। इसे हम कहेंगे स्वयं की तैयारी करना। जब तक आप स्वयं की तैयारी नहीं कर लेते तब तक आप स्वयं को उनके प्रति समर्पण की भावना में नहीं ला पाएंगे। जबकि उससे पहले ईश्वर के प्रति आपकी जो अपनी फीलिंग्स हैं वो आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं। आप दूसरे लोगों को मैनेज करने की भी कोशिश कतई ना करें कि अगर आप एक समर्पण का भाव फील कर जाते हैं कभी कभी किसी मोमेंट में, या लगातार महीने भर के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी हफ्ते भर के लिए, जो आपके साथ होता रहता है, तो आप इस चीज़ का अजम्पशन न करें कि आपके चाहने वाले, आपके परिजन, आपके फैमिली मेम्बर्स भी उसी मोड को फॉलो कर लें। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो चाहते हैं कि दूसरा भी वही करे। नहीं, प्रेरित करना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रेशर बनाना दूसरी चीज़ है। तो प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है। अब यहां इस चीज को भी आपको समझना जरूरी है कि स्वयं का ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव में आने के लिए आपका अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आप अपने आप को नहीं मोड़ लेते, जब तक आप स्वयं को नहीं जीत लेते, जब तक आप स्वयं की शंकाओं से नहीं निकल जाते, आपके भीतर के समर्पण के भाव को आने में देर लगेगी। जैसे कई बार कई मर्तबा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करी है, कई बार कई मर्तबा ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित और केंद्रित करने की कोशिश करी है, और कई बार कई मर्तबा आपने अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर डाउट भी किया है। आपका वो डाउट कहीं से गलत नहीं है, पहली चीज़ तो ये समझें। उसमें गिल्ट नहीं लेना कि मैंने डाउट कर दिया तो गलत कर दिया, नहीं, कोई गलत नहीं किया। ठीक है, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर ईश्वर कहीं पर कोई है और वो किसी से बातें करके अपनी किताब लिखवा सकता है तो उसे मुझसे भी बात करनी चाहिए। अगर ईश्वर ने किसी को संदेश भेजा कि भाई मैं ये बुक लिखवा रहा हूँ, तुम्हें मैं मैसेज दे रहा हूँ, तुम मेरे मैसेंजर हो, तो ईश्वर बात कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर किसी व्यक्ति से बात कर सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मुझसे भी बात करेंगे, और अगर मुझसे बात नहीं करते तो मैं कहूँगा कि ईश्वर मर गए। ये स्वामी विवेकानंद का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा फिर मुझे मानना पड़ेगा कि ईश्वर नहीं है, वो खत्म, मर गए, डेड, क्योंकि आप पहले उनसे बात कर चुके, मुझसे बात नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? तो यहां आपको अपने आप में गिल्ट नहीं लेना, पहली चीज। दूसरा,
स्वयं को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना जहां आप ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना के साथ रेस्टलेस हो जाएं, अधीर हो जाएं। नहीं करना है, वो भी बहुत प्यार से करना है। इसको और आसान भाषा में कहते हैं, अगर अध्यात्म आपको तंग कर रहा है, समस्या दे रहा है, तो इसका अर्थ अभी आप अध्यात्म की ओर आए ही नहीं हैं, क्योंकि अध्यात्म समस्या देता ही नहीं है। अध्यात्म आपको समस्याओं से मुक्त करने का नाम है, ना कि समस्या देने का। और अगर अध्यात्म समस्या दे रहा है, दैट मीन्स आप सही मार्ग पर नहीं है, आपको अपना रास्ता ठीक करने की जरूरत है। तो यहाँ स्वयं की तैयारी पर जोर दे रहे हैं ईश्वर आपके लिए। यहाँ पर जो आज की रीडिंग है, एक तरह समझे ईश्वर की गाइडलाइंस हैं। तो ईश्वर आपकी तैयारी पर जोर देते हैं। पहला काम क्या करना, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना। दूसरा, आपको अपने आप को रेडी करना है, जिसमें आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने डेली रूटीन में थोड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अभी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही है, अभी अध्यात्म की बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपका डेली रूटीन इस तरह से अव्यवस्थित हो जिससे आपके रोजमर्रा के कार्य सही समय पर संचालित ही ना हो पा रहे। तो एक तरह से ईश्वर ने आपको इन कार्यों की ड्यूटी दी है और आप इन ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स अपने रूटीन को ठीक करिए। अगर आपको लगता है मुझे सुबह 7 बजे उठ जाना चाहिए और आप 9 बजे उठ रहे हैं, तो पहले इसको ठीक कर लीजिए। तो अपने आप को रूटीन में लाना है, एक डिसिप्लिन्ड वे में लाना है और अपनी कुछ आदतों को मैनेज करने की कोशिश करनी है। जब आप इस चीज को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है और आप स्वयं के स्वामी बन रहे हैं। जब तक आपका अपने ऊपर पकड़ अच्छा नहीं होगा, आपके भीतर से जो समर्पण की भावना है वो आएगी भी और जाएगी भी। आज कर दिया, फिर समर्पण कर दिया, पूरा स्पिरिचुअल हो गए, अध्यात्म की ओर मुड़ गए, बहुत कुछ कर दिया। बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं, वृंदावन चले जाते हैं 15 दिन के लिए, 15 दिन 20 दिन महीना भर वहां रह लेंगे, उसके बाद में फिर वापस चले आएंगे। क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया, फिर चले जाएंगे 2-4 साल बाद। तो ये तो फिर फालतू की चीज हो गई ना, फिर ये तो चलता ही रहेगा। तो यहां कहते हैं कि स्वयं में पहले तैयारी कर लो, और जब स्वयं में आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, तब आप जब आगे बढ़ते हैं तो एक राजा की तरह बढ़ते हैं, एक रानी की तरह बढ़ते हैं। राजा को किसी चीज की कमी नहीं है। राजा का जब दल चलता है, महाराज अगर कोई राजा है, जैसे पुराने समय में होते थे, जब वे दल बल के साथ चलते थे तो उन्हें किसी चीज की कमी थोड़ी ना होती थी कि हम फलाना सामान घर पे भूल आए हैं। नहीं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज है, ठीक है। तो आप स्वयं के अंदर वो शक्ति जब महसूस करेंगे तो आपकी गिल्ट भी नहीं बनेगी और आप अपने पथ पर सही तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम भी रहेंगे। इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने स्वास्थ्य को, ये अलग आ रहा है कुछ लोगों के साथ, लगभग 40% लोगों के साथ ये रेजोनेट भी होगा, अपने स्वास्थ्य को ताक पे रख करके आपको भगवत भक्ति में नहीं जाना है। उतना ही भगवत भजन करना है, उतना ही स्पिरिचुअल होना है जितना आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है। ये नहीं कि आपकी तबीयत खराब है और आप दौड़ रहे हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। स्वयं को थोड़ा सा मैनेज रखना है, स्वयं को थोड़ा सा मैनेज रख के अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि आप अपने को समर्पित कर पाएं। अब हम लेते हैं आज के ओरेकल डिक जो है ओरेकल योगिक पाथ, ठीक है, और देखते हैं ओरेकल योगिक पाथ आगे की क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित कैसे होंगे, स्वयं को कैसे समर्पित करेंगे, आगे क्या करना है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर मेरे पास में है, यह है कुंडलिनी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है स्वाध्याय। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्वाधिष्ठान। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता सीता और अंतिम कार्ड आपके लिए है देवी दुर्गा का। अब इसको हम ठीक से समझेंगे क्योंकि यहीं से समर्पण की चाबी निकलेगी। स्वयं को साधना, कुंडलिनी का कार्ड अपीयर। कुंडलिनी का जो कार्ड है ये कहता है कि स्वयं को यदि साध लिया, कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत सारा चीज़ें लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट हैं जो दावा करते हैं कि बस चुटकी बजाइए और आपकी कुंडलिनी पूरी जागृत हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी चल रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। कुंडलिनी में 7 चक्र होते हैं, सभी जानते हैं। ऊर्जा पहले चक्र से दूसरे चक्र पे जाती है और ऊर्जा पहले चक्र से नीचे सुप्त अवस्था में,
सुप्त मतलब सोई हुई अवस्था में रहती है। सोई हुई अवस्था से यदि ऊर्जा जगे तो पहले चक्र तक जानी शुरू हो जाती है। वो पहले चक्र तक पहुंचनी शुरू हो, यही बहुत मुश्किल कार्य है, इतना आसान नहीं है, इसमें भी कई कई जन्म लग जाते हैं। तो पहले तो ये बहुत दूर है। लेकिन कुंडलिनी के जागरण के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपने आप को एक रूटीन में फिक्स करना होता है, डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करना होता है, तभी उस जागरण की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वरना तो फिर प्रैक्टिस भी नहीं होती, फिर प्रैक्टिस सारी बेकार, यूजलेस। तो कुंडलिनी का कार्ड कहता है, जागरण की बात नहीं हो रही है, ठीक है, चक्रों की बात भी नहीं हो रही, ये कहता है कि स्वयं को साधो और एक दिशा में लेकर आ जाओ। अगर सचमुच ईश्वर के प्रति समर्पण करना है तो मन में वो फीलिंग को पूरा ले आओ कि मुझे सच में ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करना है। स्वयं को समर्पित करने का मतलब ये कतई नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे, फैमिली से हट जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, हिमालय पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने ही घर में रहेंगे, अपना रोज डेली का काम करेंगे, ऑफिस, घर, नौकरी, परिवार, बच्चे जो है सब देखिए, और समर्पण भी साथ साथ चलेगा। तो ये कहते हैं कि पहले स्वयं को लयबद्ध करना है और झंझावातों से दूर हटना है। झंझावात मतलब वो चीजें जो आपके माइंड को अदर डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अयोध्या में आक्रांताओं ने भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया था, सभी जानते हैं। भगवान राम बहुत समय तक टेंट में भी रहे, ये भी सभी जानते हैं। बहुत समय तक ऐसा भी रहा जब भगवान राम की मूर्ति किसी मंदिर में भी नहीं थी। अयोध्या में उस जन्म स्थान पर भगवान राम की मूर्ति भी नहीं थी, कुछ काल ऐसा भी आया इतिहास में। लेकिन उसके बावजूद राम कहाँ थे? वो हमारे हृदय में थे। जन्म स्थान अयोध्या और राम हमारे हृदय में, ठीक। दैट मीन्स कि वो चीज को हमने एक डिसिप्लिन्ड वे में रखा कि वही जन्म स्थल है और वहीं पर राम रहेंगे। वे मूर्ति रूप में है तो ठीक, मूर्ति में नहीं है तो भी वहीं है। हमने उस स्थल को नहीं छोड़ा, हमने वो जगह नहीं छोड़ी, हमने उस भाव को नहीं त्यागा, 500 सालों तक नहीं त्यागा। और आज देखिए मंदिर वहीं है, भगवान राम वहीं स्थापित है। क्यों? क्योंकि निशाना एक ही था। तो ये कहता है कि बाहरी झंझावातों से हटो। बाहरी झंझावात, जो चीजें तुम्हारे लय को तोड़ती हैं उससे हट जाओ, लेकिन अपने कर्मों को, जो डेली रूटीन है, अपने कर्मों को करते हुए स्वयं को एक सीधी रेखा में साध लो। ये करना, स्वाध्याय का कार्ड कहता है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। समर्पण तक आना कैसे है, इसको आसान भाषा में समझें तो समर्पण नदी में छलांग लगाने जैसा है। तो भाई घर से नदी तक जाना पड़ेगा तभी छलांग लगाइएगा। घर में बैठे बैठे तो छलांग लगाएंगे नहीं, है ना। तो जाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि भाई कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी, तब उस स्टेज पर पहुंचेंगे जहां छलांग लगा सके, समर्पण में डाइव कर सकें। तो आपको पहले स्वयं को लयबद्ध करना है। और स्वाध्याय का कार्ड कहता है कि यह आसान नहीं होगा, मन बार बार भटकेगा और कई बार मन इस चीज में विभ्रम पैदा करेगा, एक ऐसा भ्रम पैदा करेगा जहां आपको लगेगा कि मैं समर्पित हूं, लेकिन अंदर से पता रहेगा कि नहीं भी हूं। तो ये दोनों चीजें चलती हैं। तो कहता कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो साथ में। मैंने समर्पण भी किया और अंदर से मन कहता नहीं यार, अभी समर्पण पूरा तो नहीं है तुम्हारा। तो कहते कोई बात नहीं, ये झूठ मूठ वाला भी चलेगा, लेकिन लय पे बने रहो, उस दिशा में बने रहो। स्वाध्याय के कार्ड के बाद में स्वाधिष्ठान का कार्ड है, जो कहता है कि स्वयं को उस पोजीशन, उस पॉइंट पर अपने आप को जब तक स्थिर नहीं कर देते, स्वयं के भीतर में वो परिवर्तन नहीं होगा। माता सीता के जीवन में एक उदाहरण आता है, जब उनका अपहरण हो गया था, लंकापति रावण उनको ले गया था। भगवान राम से वे बहुत दूर चली गई थी और पुष्पक विमान से गई थी, तो उनको भी पता था कि ये समुद्र वमुंदर पार करके ले जा रहा है, भाई बहुत दूर ले जा रहा है, इतनी दूर कि जहां पर तो पैदल चलने वाले मेरे पति, जिनके पास तो रथ भी नहीं है, आएंगे कैसे। लेकिन सीता क्या कहती थी कि मेरे पति राम आएंगे और तुम्हारा नाश करके मुझे ले जाएंगे। इस पॉइंट पे वो स्थिर थी, उनको कोई डाउट नहीं था। स्वयं में हलचल का ना करना चीजों को अलग ढंग से ऑपरेट कर देता है, ठीक है। स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि जब लहर को बंद करते हैं और स्वयं को साधते हैं
तो स्वयं के भीतर ही एक प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर वो डाउट खत्म होगा, वो डाउट की दीवार गिर जाएगी कि मैं समर्पित नहीं हूँ, या मेरा समर्पण पूरा नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या फलाना है, या ये है, या वो है। ठीक है। एक कहानी आती है, नारद जी आते हैं, भगवान विष्णु नारद जी से बड़ा कौतुक करते थे। कौतुक मतलब हंसी मजाक करते थे, नारद जी को परेशान करते थे। नारद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, उनका जन्म ही भगवान विष्णु की भक्ति के लिए हुआ, कोई दूसरा काम ही नहीं दिया उनको ब्रह्मा जी ने। तो वो बोले कि भगवान मुझसे भी बड़ा कोई भक्त आपका है। तो भगवान विष्णु ने मन में सोचा कि यार इसे स्वयं पर डाउट हो गया है। भाई डाउट नहीं है तो तुमने पूछा काहे को? डाउट है तभी पूछा है, वरना तो पूछने की जरूरत नहीं थी। तो भगवान ने कहा अब डाउट हो गया है तो इसके डाउट को क्लियर करने के लिए कौतुक करते हैं, एक मनोरंजन खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि तुमसे बड़ा एक भक्त है, पृथ्वी पर रहता है, मछली मारता है और बेचता है, वो मेरा अनन्य भक्त है। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे भक्ति करता है? विष्णु भगवान ने कहा कि नीचे जाओ देख लो, उसकी दिनचर्या देख लो। नारद जी आ गए, अदृश्य रूप में उसके साथ पूरा दिन रहे। सुबह उठा, अपना दिन भर का काम धाम किया, उसके बाद में भोजन पानी करके जाल वाल तैयार किया, कंधे पे लादा लेके निकल गया, मछली मारी, मछली को लेकर के आया, और उसके बाद में उसको छांटा वाटा जो करना था, उसके बाद में उसको नगर में ले गया, उसको बेचा बाचा, रात को घर पे वापस आया, खाना पीना खाया, सो गया। अगले दिन फिर सुबह उठा, फिर यही काम किया, रात को आया, सो गया, फिर सुबह उठा, यही काम किया, रात को आया, सो गया, फिर उठा, यही काम किया, रात को आया, सो गया। नारद जी एक हफ्ता रुके रहे, उनकी समझ में नहीं आया कि ये भगवान की भक्ति कब कर रहा है। नारद जी ने सोचा कि ये कुछ माला वाला जपता होगा, ये ध्यान इत्यादि करता होगा, मंदिर जाता होगा, कुछ तो करता होगा। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा था, रोज वही 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 वही। नारद जी वापिस आए, बोले भगवान वो तो आपका नाम भी नहीं जपता और आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ा भक्त है, कैसे? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम उसके जासूसी कर रहे थे हफ्ते भर, क्या उसकी दिनचर्या में तुमने किसी प्रकार की कमी देखी कि भाई सोमवार की दिनचर्या अलग, मंगलवार की अलग, बुधवार की अलग, बृहस्पतिवार की अलग, क्या ऐसा था? उन्होंने कहा नहीं। नारद जी कहा नहीं, वो तो रोज एक ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा वो एक लय में चल रहा है नारद। पृथ्वी पर उसके जन्म में, उसके इस जीवन में मैंने यही कार्य उसे दिया है, और वह इसी कार्य को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लय के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहा है। यही मेरी भक्ति है। मेरे ही काम को तो कर रहा है, मैंने यही करने तो भेजा है और यही कर रहा है, तो यही मेरी भक्ति और यही मुझे पसंद है। वो अपने काम में कोई कमी नहीं निकाल रहा, चोरी नहीं कर रहा अपने काम में, टाल मटोल नहीं कर रहा कि आज मछली मारने नहीं जाएंगे, आज बेचने नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, नहीं कर रहा ना। वो रोज उठता है, अपना काम करता है, घर आता है, सो जाता है, फिर उठता है, काम करता है, घर आता है, सो जाता है। मैंने यही काम तो दिया है उसे। ब्रह्मा जी ने तुम्हें बनाया मेरी भक्ति के लिए, तुम मेरी भक्ति पे ही डाउट कर रहे हो, तो तुम वो नहीं कर रहे जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, इसलिए तुम एक पग नीचे आ गए। गलती यही थी। स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि स्वयं को उस लय के साथ में जब स्थिर करेंगे, लय हिलती है लेकिन लयबद्ध करना है, एक रिदम में चलना है। जब एक रिदम में चलेंगे तो रिदम में स्थिरता आ जाएगी। और देवी सीता कहती हैं कि जब रिदम में स्थिरता आएगी तब तुम्हारे भीतर में वो संकल्प की भावना आएगी, और संकल्प के साथ साथ में वो आत्मविश्वास भी आएगा जो स्वयं को ईश्वर के प्रति और स्वयं को स्वयं के प्रति समर्पण के भाव में लाएगा। हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं ईश्वर छिपा है। स्वयं के प्रति भी समर्पण करना सेल्फ डाउट को खत्म कर देता है। जब तक हम स्वयं के प्रति समर्पण नहीं करते, हमें अपने ऊपर बहुत डाउट आता रहता है, बहुत घबराते हैं लोग। ठीक है, अपने प्रति भी समर्पण पूरा होना चाहिए। अपने प्रति समर्पित व्यक्ति स्वयं को जानता है और घबराता नहीं है। तो आपका स्वयं के प्रति डाउट खत्म हो जाएगा, ईश्वर के प्रति डाउट खत्म हो जाएगा। और देवी कहती हैं कि समर्पण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समर्पण हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। देवी दुर्गा का कार्ड सबसे लास्ट में, वे कहती हैं कि बहुआयाम से, यानी कि मल्टीपल वेज से ईश्वर की एक ऐसी अनुभूति का अनुभव होना शुरू होगा जीवन में जो आपको इससे पहले कभी मिला नहीं था। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि उस अनुभूति का इंतजार नहीं करना। क्यों?
क्या पता इस जन्म में मिले या अगले या उसके अगले या उसके अगले। हमारा क्या है, हम तो आते रहेंगे। ईश्वर का क्या है, वे तो हमें मिलते रहेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये रखते हैं ध्यान तो ईश्वर के प्रति समर्पण आपका पूरा स्वयं हो जाएगा। बस आप स्वयं को लय में लेकर के आ जाए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।